हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक गर्ग है। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट एंड हेड ऑर्थोपेडिक सर्जरी इन दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा, पंजाब। आज हम बात करेंगे कि 50 साल की उम्र के बाद घुटने के दर्द का इलाज कैसे किया जाए। दोस्तों, 50 साल की उम्र के बाद घुटने का दर्द बहुत ही कॉमन है और इसका मेन कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि नी जॉइंट के अंदर अर्थराइटिस हो जाती है। अर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि नी जॉइंट के ऊपर जो कार्टिलेज की कवरिंग होती है वो कार्टिलेज की कवरिंग के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, कार्टिलेज की कवरिंग इरोड हो जाती है और ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी आपस में टकराने लग जाती है। तो अगर नी जॉइंट के अंदर अर्थराइटिस होती है तो ऐसा होने पे पेशेंट को घुटने में दर्द हो सकता है, घुटने में सूजन आ सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, चलने में दर्द हो सकता है, उठने बैठने में दर्द हो सकता है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दर्द होगा। कुछ पेशेंट को दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बैठे बैठे या कुछ काम नहीं कर रहे हो तब भी घुटने में दर्द होता है। ऐसी कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट को ओपीडी में एग्जामिन करते हैं या एक्सरेज करवाते हैं। एक्सरेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 ग्रेड होते हैं, 1, 2, 3, 4। एक्सरे से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा ग्रेड है, उस ग्रेड के हिसाब से हम पेशेंट का इलाज करते हैं। तो आज के टॉपिक के बारे में हम मेनली इलाज के बारे में बात करेंगे कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे कोई सी भी ग्रेड है, उसका इलाज कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ऐसी थेरेपीज हैं, कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो मार्केट में हम इजीली अवेलेबल हैं, जो आजकल मार्केट में बहुत इजीली हम ले रहे हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। तो क्या इलाज हमें नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइजेज से। तो हाई एंड एक्सरसाइजेज यानी कि रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, ये हमें नहीं करना है। सीढ़ी चढ़ना उतरना या धरती में बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज करना, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा है, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि अगर हमें दर्द ज्यादा है तो ये सारी एक्टिविटीज हमें नहीं करनी है। अगर हम दवाइयों की बात करें तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बोलते हैं, जैसे कि ग्लूकोजामिन, जैसे कि करक्यूमिन। करक्यूमिन एक हल्दी से मिलने वाला एक प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में सूजन कम करने का काम करता है। इसके अलावा बोसवेलिया, कॉन्ड्रोइटिन, डाइसेरिन, ये फिश ऑयल, ये ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बहुत लोग इनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए लेते हैं। लेकिन जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, इन सब के लिए नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि हम इनको यूज करेंगे और हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में या नी पेन में कुछ रिलीफ मिलेगा। इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अगर हम अप टू डेट की बात करें, अप टू डेट ये चीजों को यूज करने से रिकमेंड नहीं करता। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्रोइटिन, बोसवेलिया, करक्यूमिन, डाइसेरिन, इनका रोल ज्यादा कुछ नहीं है, तो हमें ये अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम घुटने में लगाने वाले इंजेक्शंस की बात करें तो अगर हम हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन की बात करें तो इसके लिए भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि इसके यूज करने के बाद पेन सिग्निफिकेंटली कम होगा। अगर हम पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की बात करें तो इसके लिए भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो घुटने में लगने वाले इंजेक्शंस जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं, जिनकी कॉस्ट 20,000 30,000 रुपए पर इंजेक्शन होती है, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम इसके अलावा स्पेशल शूज की बात करें या फुट में पहनने वाले कोई ऑर्थोसिस यानी कि स्पेशल इंसोल की या स्पेशल शूज की बात करें तो इनके लिए भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने के दर्द के लिए पांव में, फुट में पहनने वाले शूज या ऑर्थोसिस या इंसोल रिकमेंडेड नहीं है।
स्पेसिफिकली अगर हम घुटने के अंदर वाले पार्ट यानी कि मीडियल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करें तो उसके लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो घुटने के दर्द में रिकमेंडेड नहीं है। तो क्या हमें करना क्या चाहिए घुटने के दर्द में? तो घुटने के दर्द में चाहे कोई सा भी ग्रेड हो, सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज, लो इंपैक्ट एक्सरसाइज, यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेस करो जैसे कि अगर हम लैंड बेस्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, लेट के करने वाली एक्सरसाइजेस, वो नी के लिए बहुत अच्छी हैं। सारी एक्सरसाइजेस जो हम लेट के कर सकते हैं। इसके अलावा जो चलना फिरना, चलने से घुटने का कार्टिलेज खराब नहीं होता है। अगर हम साइकिलिंग करते हैं या फिर सबसे ज्यादा जो मसल इंपैक्ट होती हैं क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, ये मसल्स के नाम हैं, अगर इनकी एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। एरोबिक एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, लो इंपैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो सारी एक्सरसाइजेस जिनसे हमें घुटने में दर्द नहीं होता है, वो सारी एक्सरसाइजेस हम अपने नी के हिसाब से कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने की वजह से घुटने में यूजुअली कार्टिलेज डैमेज कभी नहीं होता है, ऐसा रिसर्च बोलती है। तो सारी एक्सरसाइजेज अलाउड हैं जिनसे हमें पेन नहीं होता। तो दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी कि जितने भी घुटने के दर्द के इलाज हैं उनमें सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घुटने की एक्सरसाइज है। दूसरे नंबर पे आता है वेट लॉस। अगर हम अच्छा डाइट लें और अच्छी एक्सरसाइज करें और 3-4 महीने में अगर हमारा जितना आज वजन है उससे 10% वजन कम कर लें, तो ऐसा देखा गया है 10% वजन कम करने से घुटने के दर्द में सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलता है। तो वेट लॉस एक बहुत ही अच्छा इलाज है जिससे हम घुटने के दर्द को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर हम दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में 2 मेन दवाइयां हैं। एक तो दर्द के लिए हम दवाई देते हैं, जैसे कि जिनको हम एनसेड्स बोलते हैं। इसमें भी ऐसी दवाइयां हैं जो रिकमेंडेड नहीं है, जैसे कि ओपियोइड्स जिसके अंदर मोर्फिन आता है, या लो पोटेंट ओपियोइड्स यानी कि ट्रामाडोल जिसके अंदर आता है, ये भी रिकमेंडेड दवाइयों में नहीं आती। एनसेड्स एक ऐसे दर्द कम करने वाली दवाइयां हैं जो हम यूजुअली पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा अगर आपने ऑब्जर्व किया है, कई बार अगर हमें दर्द हो रहा हो कहीं पे बार बार, और अगर हम उस जगह को छुएं या ना भी छुएं तो भी कई बार हमें डर से दर्द होता है कि कोई यहाँ पे छू ना दे, यहाँ पे दर्द ना हो जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि वो दर्द जो है हमारे दिमाग के अंदर बैठ गया है। तो दिमाग के अंदर बैठे हुए दर्द के इलाज के लिए भी दवाई होती है, जैसे कि कुछ दवाइयां होती हैं जैसे कि डुलोक्सिडिन हम यूज करते हैं। इन दवाइयों का भी नी पेन के अंदर बहुत ही बड़ा रोल है। स्पेसिफिक पेशेंट यानी कि जिन पेशेंट्स को जरूरत होती है उनको हम ये दवाइयां देते हैं। तो अगर हम समरी में बात करें तो नी पेन के लिए 4 चीजें हैं जो मेन हैं। सबसे पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है वजन कम करना, तीसरा है दवाइयां, और चौथा है ब्रेसिस। घुटने में पहनने वाले पट्टे या ब्रेसिस होते हैं जिनसे हमारे घुटने का जो घुटने पे वजन पड़ता है उसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वो भी नी पेन में काफी ज्यादा काम आते हैं। तो यही 4 ट्रीटमेंट हैं। अगर घुटने में इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन में बहुत ही लिमिटेड रोल है इंजेक्शन स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने से घुटने का दर्द कम हो सकता है, लेकिन इसका असर 2-3 महीने से ज्यादा यूजुअली नहीं होता। तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट जिनमें सारे ट्रीटमेंट कर लिए और जो सर्जरी भी नहीं करवाना चाहते, उन लोगों में हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा सकते हैं। और अल्टीमेट ट्रीटमेंट नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का सर्जरी ही होता है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जितने भी ये ट्रीटमेंट हैं ये सारे टेम्परेरी ट्रीटमेंट हैं। ये हमें तब तक करने चाहिए जब तक हम बिना दर्द के हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफस्टाइल हैप्पीली मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, घुटने के दर्द को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या इलाज होता है घुटने के दर्द का। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।